हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू मित्तल आपका स्वागत करती हूँ। नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल पनीर टिक्का। इसके लिए मैं ले लेती हूँ बेल पेपर्स। कई लोगों को लगता है कि रेड येलो कैप्सिकम व्रत में नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो फ्रूट नहीं है, वेजिटेबल नहीं है, बट व्रत में आप रेड येलो कैप्सिकम बहुत आराम से खा सकते हैं। फिर भी आपको नहीं खाना तो आप इसमें टमेटो की बाहर की कवरिंग ले लेंगे। इसके लिए हमें बड़े बड़े पीसेस चाहिए। हमने पनीर को भी बड़े बड़े पीसेस में ही कट करना है। पनीर के लिए मैं स्पेशली ले रही हूँ थाई कटर, इससे लुक बहुत सुंदर आता है। ये हमने लिया पनीर और इसको भी ऐसे बड़े पीसेस में कट करना है। ये देखिए, आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं पनीर। व्रत के टाइम पे पनीर टिक्का आपके लिए टेस्टी भी रहेगा और इससे अच्छी फीलिंग भी हो जाएगी। अब मैं एक बॉल ले लेती हूँ। इसमें मुझे लेना है हंकड़, 1 बड़ा चम्मच हंकड़। हंकड़ के लिए आपने इसको एक मसलिन क्लॉथ में डाल के 1 से 1.5 घंटे के लिए हैंग करके रख देना है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और आपका ये कर्ड थिक हो जाए। 1 बड़ा चम्मच मलाई, मलाई से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1 छोटा चम्मच जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। 1 छोटा चम्मच, यहाँ पर आप कुट्टू का, सिंघाड़े का कोई भी आटा डाल सकते हैं बाइंड करने के लिए। आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हमें डालने हैं पनीर के पीसेस। पनीर को आप स्पैचुला से ही मिक्स करेंगे, इससे पनीर टूटेगा नहीं। आप चम्मच से मिक्स करोगे तो पनीर के टूटने के चांसेस होते हैं। बहुत ही हल्के हाथों से हमने पनीर को मैरिनेट किया। पनीर को मैरिनेट करने के लिए हमें 10 मिनट का टाइम चाहिए। इसे हम 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। पनीर टिक्का के साथ हम सर्व करेंगे व्रत वाली ग्रीन चटनी। आप यहाँ पर तिल का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी में पनीर टिक्के का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी हमने इसमें, हमें घी को गरम नहीं करना अलग से, साथ के साथ हमने इसमें डाल देने हैं पनीर के पीसेस। एक्स्ट्रा मसाले को आप हटा सकते हैं क्योंकि अभी हमने बेल पेपर्स भी इसी में डालनी है। इसी मसाले में हमने बेल पेपर्स डाल लिए हैं। पनीर के बचे हुए मसाले में हमने बेल पेपर्स को मिक्स कर लिया है। ये सारे अच्छे से कोट हो गए। आपको कुछ एक्स्ट्रा पेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जब तक पनीर का कलर चेंज नहीं होगा हम इसमें बेल पेपर्स नहीं डालेंगे क्योंकि हमें बेल पेपर्स थोड़े क्रंची चाहिए। अलग से हमें घी गरम करने की ज़रूरत नहीं थी। अब पनीर के साथ आपका घी बहुत अच्छे से गर्म हो रहा है क्योंकि कई बार जब आप अलग से घी को गर्म करते हो तो उसमें से जलने की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो आप पनीर के साथ में जब आपका घी गर्म हो रहा है तो कोई स्मेल नहीं, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। 1 मिनट के लिए हमने इनको ऐसे ही छोड़ा। इससे हम अपने पनीर टिक्का में स्मोक करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये आपको बहुत ही आसानी से आपके आसपास जो आयरन वाले लोग होते हैं उनके पास मिल जाएगा। तो अब इसे हमें गरम करना है। 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको रखोगे ताकि ये थोड़ा रेड हो जाए। अभी एक साइड में हम ये बेल पेपर्स डाल देते हैं और इनको भी हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। साइड में हमारा पनीर भी कुक हो रहा है और रेड येलो कैप्सिकम भी हमने और ज़्यादा नहीं पकानी है। इनको 2 मिनट हो गया है। हमने पनीर को सेंटर में रखना है। वेजिटेबल्स को ऐसे साइड में कर देंगे। पनीर को थोड़ा सा टर्न भी कर देते हैं क्योंकि हमारा इस साइड से पनीर अब बहुत ही अच्छा गोल्डन हो गया है। पनीर अंदर से सॉफ्ट ही होना चाहिए, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। हर पीस हमारे बहुत ही अच्छे से गोल्डन हो गए हैं।
हमने वेजिटेबल्स को साइड में रखा, बीच में हम खाली जगह छोड़ेंगे। अभी मैंने गैस को धीमा करना है। यहाँ पर हमने एक कटोरी रखी, हमारा कोयला भी तैयार हो गया है। इसको उठा के मैंने इसमें रखा, थोड़ा सा डालना है देसी घी, बहुत ही थोड़ा सा गरम मसाला और हमें इसको कवर कर देना है। इसे हमने 1 मिनट के लिए रहने देना है, ऐसे ही छोड़ दोगे। अभी आप ये जो धुआं देख रहे हो, इससे पूरा पनीर स्मोक होगा और इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब हमें 1 मिनट हो गया है, गैस को बंद कर देते हैं। क्या खुशबू है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है स्मोक की। इसे हमने रिमूव कर देना है और इस सारी खुशबू को इसके साथ मिक्स कर देंगे। कितना कलरफुल, कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना ये पनीर टिक्का। अब हम इसको सर्व करते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।